असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। कहाँ गलती हुई इस पर विचार कीजिए। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर कहीं मत भागो तुम। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं ऑर्चिडिस्ट प्रिया हराइक आपके लिए एक नई जानकारी लेकर यह वीडियो पेश कर रही हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का नाम है कॉडलिंग मॉथ, यानी कि फ्रूट बोरर। तो उस सबसे पहले हमें क्या, जो हमारा शत्रु होता है, शत्रु कौन है? कॉडलिंग मॉथ। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसका जो जीवन चक्र है, उसकी रणनीति को हमें पहले समझना होता है। तो सबसे पहले हम वही समझेंगे। होता क्या है, जब फ्लावरिंग होती है तो उस समय फ्लावर के पास आती है तितली, यानी कि कॉडलिंग मॉथ की माँ, वह उसकी माँ होती है। तो जब वह फ्लावर पर आती है, जो सेब का फ्लावर होता है, एप्पल का फ्लावर होता है, वहाँ पर आएगी। वहाँ पर क्यों आएगी? नेक्टर चूसने के लिए। और वहाँ पर जो वह पॉटी करती है, उसके ही अंडे बनते हैं, यानी कि वहाँ पर वह अपने अंडे दे देती है। कहाँ पर? फ्लावर के ठीक पास में। तो जब वह फ्लावर जब पेटल फॉल हो जाता है, तो तब तक कॉडलिंग मॉथ के अंडे भी बड़े हो जाते हैं और वह अंडे से हैच होकर बाहर आ जाते हैं और सुंडी का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि वह बोरर बन जाते हैं, फ्रूट बोरर बन जाते हैं। फिर क्या चाहिए उन्हें? तो आप देखिए, जब पेटल फॉल हो जाएगा, उसके बाद जो वह फूल है, फ्लावर है, वह फ्रूट का रूप धारण कर लेगा। उस समय फ्रूट बहुत छोटा होगा, बहुत कोमल होगा, उसके जो टिश्यूज़ है वह बहुत ही सॉफ्ट से होंगे। और ठीक जो फ्रूट बोरर होता है उसके लिए भी वैसा ही चाहिए, क्योंकि फ्रूट बोरर भी उस समय अंडे से हैच होकर बाहर ही आया है और वह भी कोमल सा है। उसे खाने के लिए चाहिए बिल्कुल कोमल सा शरीर, जो होता है फ्रूट का, यानी कि एप्पल फ्रूट का। तो वह उसी फ्रूट को खा लेता है। उसके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। क्या? फ्रूट छोटा सा होता है, कॉडलिंग मॉथ भी छोटा होता है, और उस पर वह फ्रूट पर छेद करके वह अंदर जाता है, उसको वह भोजन बना लेता है, अपना भोजन बना लेता है। तो यह उसकी स्ट्रैटेजी है। इस तरह से आपका जो दाना है वह पहले ही खराब हो जाता है। जब वह बहुत छोटा है तब ही खराब हो जाता है। तो आप उसके लिए उसका आप निवारण नहीं खोज पाते हैं। तो इस तरह से यदि वह बड़ा होकर, जब वह फ्रूट बड़ा भी हो गया और उस पर अच्छा कलर भी आ गया है, अच्छा साइज भी बना हुआ है, लेकिन उस पर जो डेंट पड़ा हुआ है, यानी कि वह छेद करके कॉडलिंग मॉथ जब वो वहाँ से अंदर गया था, तो उससे क्या हो जाता है? उस फ्रूट की पूरी शाइन खराब हो जाती है। शाइन खराब हो जाती है तो वह बी ग्रेड हो जाता है। बी ग्रेड हो जाता है तो वह आपकी आर्थिकी पर अच्छा खासा प्रभाव डालता है। तो यह तो हो गया प्रॉब्लम। अब इसकी सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? एक सीधा साधा सॉल्यूशन तो ये है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन तो ये है, और यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें, जो कि अक्सर बागवान करते हैं। इंसेक्टिसाइड से फ्रूट बोरर खत्म हुआ या ना हुआ वह अलग बात है, लेकिन इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने से प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ा और आप पर क्या इफेक्ट पड़ा यह सोचिए, जिस बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जब आप फंजीसाइड का यूज़ करते हैं तो वह फंजीसाइड आपके शरीर के अंदर भी एंटर करता है, जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। यदि फंजीसाइड ज़्यादा शरीर के अंदर चला गया तो कैंसर जैसा रोग भी आपको हो सकता है। आप ज़रा सोचिए इस बात को। तो यह इतना खतरनाक दुष्प्रभाव इंसेक्टिसाइड आपके शरीर पर और प्लांट पर डालता है। यह प्लांट की आयु को भी कम करता है। तो अब आप देखिए इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन क्या है और एक अच्छा सोल्यूशन क्या है, जिससे आप भी खुश रहे, पौधे की उम्र पर, पौधे पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, आप पर भी और इन्वायरमेंट पर भी कोई असर ना पड़े। तो इसके लिए क्या है, चलिए समझते हैं। इसके लिए आप जो यह येलो कलर का कार्ड देख पा रहे हैं और इसके ऊपर जो यह देख पा रहे हैं, इसका नाम है ट्राइकोग्रामा। इसका पूर्ण नाम है इम्ब्रोइन फीमेल ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा इम्ब्रोफीमेल इसका नाम है। अब जो कॉडलिंग मॉथ के अंडे से बाहर आने का जो पहली स्टेज थी वह तो चली गई, यह मैं मानती हूँ। उस समय मैं आपके साथ यह जानकारी शेयर नहीं कर पाई, किसी कारणवश मैं वीडियो के ज़रिए आपके साथ यह शेयर नहीं कर पाई। लेकिन जो कॉडलिंग मॉथ के नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए मैं पहले ही यह वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप समय से पहले ही इसे अपने बागीचे में इंस्टॉल कर सके। तो अब इसका समझते हैं यह किस तरह से कार्य करता है। क्या होता है, जब फ्लावरिंग होती है तो आपको इसे कब इंस्टॉल करना है अपने बागीचे में? पहली स्टेज में जब फ्लावरिंग होती है उससे लगभग एक सप्ताह पूर्व, एक सप्ताह पहले आपको इसे इंस्टॉल करना है। इसके कार्य करने का तरीका क्या है? ये क्या करता है,
जल्दी से जल्दी यह जैसे ही आप एक हफ्ते पहले इसे अपने बागीचे में इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंडे हैच होकर के जल्दी से बाहर आएंगे और यह मक्खी जैसी दिखने में होती है। फिर जो कॉडलिंग मॉथ के अंडे होते हैं वह ज़्यादा समय लेते हैं अंडे से सुंडी बनने में, लेकिन यह बहुत कम समय लेता है। तो यह जल्दी से जल्दी अंडे से बाहर आ करके जाता है कॉडलिंग मॉथ के अंडे के ऊपर, क्योंकि जो कॉडलिंग मॉथ का अंडा है वह इसका भोजन होता है और इसे भली भांति पता है कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा यानी कि अंडे से हैच होकर के बाहर आएगा तो उसे चाहिए होगा फूड, भोजन। इसलिए वह पहले ही कॉडलिंग मॉथ के अंडे के ऊपर अपने अंडे दे देती है और वह अंडे भी जल्दी से हैच होकर के कॉडलिंग मॉथ के अंडे को अपना भोजन बनाती है। जिस तरह से आपकी यह समस्या, कॉडलिंग मॉथ की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इसे कहते हैं जैसा गाल वैसा थप्पड़। अब कॉडलिंग मॉथ की यानी कि फ्रूट बोरर की अगली स्टेज वॉलनट साइज से शुरू होती है। जब फ्रूट वॉलनट साइज का हो जाता है उस समय आपको यह अपने बागीचे में इंस्टॉल करने हैं, तब जाके आप फ्रूट बोरर पर यानी कि कॉडलिंग मॉथ पर क्योर कर पाएंगे। तो जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने से बच जाते हैं। जब आप इंसेक्टिसाइड का अपने बागीचे में यूज़ नहीं करने वाले हैं तो उससे क्या होता है, उससे पौधे का स्वास्थ्य भी सही रहता है, क्योंकि आपको पता ही होगा यदि आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ पौधे पर करते हैं इससे पौधे की उम्र कम हो जाती है। और दूसरा ये कि बागीचे में प्रीडेटर्स की संख्या भी बढ़ेगी, अपने आप नेचुरली तौर पर वह बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। आप खुद सोचिए, जब आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है उस पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ जो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं उस पर भी उसका असर पड़ता है। आपको इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने से बचना है और यह चीज़ें भी आप इसे जहाँ से भी अचीव करते हैं, मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ कहाँ से अचीव किया है। यह मैंने मेरी नज़दीक के जो जैविक प्रयोगशाला है रंझाना, वहाँ से इसे अचीव किया है। तो आप भी एफर्ट्स लगाइए, वहाँ से अचीव आप जो आपके नज़दीक की प्रयोगशाला है वहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। आप इसे अपने बागीचे में इंस्टॉल करें और आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आई जस्ट होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।